हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त बिंदास चकाचक। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेकर बात किया हूं। अब इसमें आगे प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में लेकर बात करेंगे। तो देखिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो कह रहा है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी, यानी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी कहने का मतलब कि किसी से मतलब उसका कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे लॉकडाउन में कहने ये आइसोलेटेड हो गया, इसका मतलब सारा से लिंक टूट जाना चाहिए। तो यही कह रहा है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। क्या होता है? कंजर्व होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें कि नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स में जो नेट चार्ज है वो कितना है? 0 है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को लेकर बात करें कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड प्रैक्टिकली इट इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि यदि हम लोग कोई बॉडी से चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये जो प्रैक्टिकली हम लोग इसको ऐसे जो कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? तो उस पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके हम लोग उसको चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि सोडियम ले लिए और सोडियम का जो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है 11 होता है और प्रोटॉन भी 11 होता है। तो अगर जो इस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, यानी चार्ज को ट्रांसफर, आप देखिए जैसे Na और प्लस और Cl माइनस, ये कैसे आया? तो हम लोग ये इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यानी जिस पे से उठा के गया और जिस पे आया। तो आपको पता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जहां पे इलेक्ट्रॉन देते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस प्रकार ये दोनों जो है ना वो चार्ज हुआ था, लेकिन कैसे? प्रैक्टिकली कैसे हुआ? तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से। तो ये पॉइंट आपका वही बात बोला जाता है कि कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। प्रैक्टिकली हम लोग इसका कैसे पॉसिबल है? तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। ठीक है, यहां तक आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो अब इस प्रकार है कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी प्रेजेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी अगर जो कोई भी बॉडी पे चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि उसमें कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है, इस बात पर वो डिपेंड करता है। यानी प्रैक्टिकली हम लोग चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही लेकर बात करेंगे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा वैल्यू जान ले कि इलेक्ट्रॉन पर। तो देखिए, मास जो होता है, मास होता है ये n फॉर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसी प्रकार प्रोटॉन का जो मास होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। और उसी प्रकार ये जो है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये दोनों के मास के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास कम है या ज्यादा है? तो आपको बता दूं कि कहीं कहीं इसको क्या किया दिया जाता है कि ये दोनों का कंपेयर में इसको नेगलेक्ट भी कर देते हैं हम लोग, यानी इसी के मास को कैलकुलेट करते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं। इसका मतलब इसके कंपेयर में ये बहुत ही कम है, इसीलिए इसको नेगलेक्ट किया जाता है। यानी फिजिक्स में हम लोग बहुत सारा वैल्यू को नेगलेक्ट करते हैं उस हिसाब से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका उसके कंपेयर में बहुत कम होता है, तो उस क्वांटिटी को हटा देते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको घर में यदि बहुत बड़ा किसी का दुख है तो उसके सामने छोटा दुख को नेगलेक्ट करके चला जाता है, पहले बड़ा को देखा जाता है। उसी प्रकार तो ये हमारा मतलब मास जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का है। और इधर जो है आपका ये चार्ज की बात करता है, यानी चार्ज किस पे? तो देखिए यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। यानी कोई बॉडी चार्ज है, इसका मतलब कितना चार्ज है? तो ये कह सकते हैं कि उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है, ये बात कर सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है 0, यानी न्यूट्रल एटम है
न्यूट्रल एटम है तो उस पे मतलब जीरो चार्ज है। अगर जो उस पे प्रोटॉन है तो उसका उस पे जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को जब भी लिखिएगा तो नेगेटिव से लिखिएगा, यानी इसके आगे यदि प्लस दे दीजिएगा तो ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जीरो। न्यूट्रॉन पे जीरो, उस पर कोई चार्ज कैरी नहीं करता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज कैरी करता है वो प्लस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो आप आज जो है इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या बात किए, तो पहला जो बात किए एक बार हम लोग रिवीजन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी जो होता है उस पे चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, यानी चार्ज कंजर्व होता है, और नेट चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स जो होता है वो जीरो होता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि चार्ज हम लोग को ट्रांसफर होगा। यानी चार्ज ट्रांसफर करने का मतलब क्या कि उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात किए कि ये जो है हाँ हाँ नेक्स्ट पॉइंट बात की, चार्ज ऑफ एनी बॉडी प्रेजेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कोई भी बॉडी पे चार्ज है तो इसका मतलब फंडामेंटली क्या है, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट मतलब आज जो है ना चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर लिया। फिर है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की प्रॉपर्टी को जो कि बहुत वीवीआई है, आप उसको देखना ना भूलेंगे, आपको उसको देखना होगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।